इन्हीं के दरमियान में आज बच्चों का कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी में मॉक टेस्ट कंडक्ट कराया गया, जो कि एक पैटर्न के आधार पर कराया गया है, जिसमें मेरे हाथ में एक टेस्ट पेपर है जिसमें लिखा है मॉक कितने तारीख को है? 4 सितंबर। 4 सितंबर आपका लगा हुआ है? यस सर, बनारस सेंटर। बनारस से किए हो सर 40 प्लस क्वेश्चन किए हो। 40 में तो हम कहेंगे नहीं होगा तो सर और मेहनत करेंगे अभी 10 दिन। अब क्या करेंगी आप? कहाँ के रहने वाले हो? बिहार सासाराम। बिहार सासाराम के हो, लेकिन बिहारी लड़के बड़े तेज होते हैं कि नहीं होते हैं? यस सर। होते हैं। देखो बिहार वाली बोल दी ना ऐसा। तो कितने क्वेश्चन किए हो? 53 सर आप अपने बारे में बताइए। सर मेरा नाम चंदूसन रहा है, मिर्जापुर से है। मिर्जापुर से आए हैं आप? मिर्जापुर से आप आए, कितने क्वेश्चन किए हैं आज आप? सर ये यूपीएससी लेवल का पेपर है सर, और पेपर तो यूपीएससी लेवल का ही होगा। जय हिंद, नमस्कार, स्वागत है आपका कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी में। आपका अपना दोस्त जितेंद्र शर्मा। और जैसा कि आपको पता है कि 4 सितंबर 2022 को, जी हाँ 4 सितंबर 2022 जो आने वाला रविवार है, उस दिन आपको आपकी एनडीए और सीडीएस की परीक्षा का तिथि है और डेट शेड्यूल हो चुका है, एग्जाम शेड्यूल हो चुके हैं और बच्चों के एडमिट कार्ड आ चुके हैं। लेकिन इन्हीं के दरमियान में आज बच्चों का कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी में मॉक टेस्ट कंडक्ट कराया गया, जो कि एक पैटर्न के आधार पर कराया गया है, जिसमें मेरे हाथ में एक टेस्ट पेपर है जिसमें लिखा है मॉक टेस्ट, और इसमें ये भी लिखा है साथ में कि एनडीए मैथमेटिक्स का पेपर मेरे हाथ में है और मॉक टेस्ट का है। तो पहले शिफ्ट में इन बच्चों का पेपर कंडक्ट कराया गया है, जो कि पहला 120 क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे कि 120 क्वेश्चन, ये पूरे 120 क्वेश्चन पूछे गए हैं इसमें से, और 120 क्वेश्चंस पूरे आए हैं और इन बच्चों ने लगभग क्वेश्चंस अटेम्प्ट किया है। मैं ट्रिग्नोमेट्री से भी क्वेश्चंस देख रहा हूँ, ठीक है, और उसके साथ ही साथ अलग अलग सेगमेंट से भी क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए हैं। प्रोबेबिलिटी के भी क्वेश्चंस मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, और साथ ही साथ और भी पेपर को बनाने में और स्टैंडर्ड को मेंटेन रखने में लोगों ने कोई कमी नहीं रखी। एपी, जीपी, एचपी के भी प्रश्न यहाँ पर मेरे सामने मुझे दिख रहे हैं और मतलब कहा जाए तो एक स्टैंडर्ड इन्होंने मेंटेन किया है पेपर का, जो कि एनडीए के अकॉर्डिंग शायद कंडक्ट कराया जाना था, और सीडीएस का भी पेपर कंडक्ट कराया गया। हम इनसे जानेंगे कि आखिर इस परीक्षा में उन्होंने क्या किया और क्या रणनीति है। तो मैं आपसे जानूंगा, क्या नाम है आपका? मनोज चौधरी। मनोज जी रहने वाले कहाँ के हैं? गाजीपुर के। गाजीपुर के रहने वाले हैं। तो आप ये बताइए कि आपने एनडीए की तैयारी यहाँ कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी में कब से कर रहे हैं? बस 2 महीने से कर रहा हूँ। 2 महीने से जी। क्या रणनीति लेके चल रहे हैं आप यहाँ पे? कि बस यही कि पेपर अच्छा रहा और मतलब फोकस पूरा एनडीए पर है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप कहाँ के रहने वाले हैं? सर मैं वाराणसी के चंदौली जिला के रहने वाला। वाराणसी से के चंदौली जिले से आए हैं, ठीक है। तो वहाँ कहाँ पढ़े आप? किस विद्यालय में पढ़ाई की थी आपने? सर माँ मीनाक्षी इंटर कॉलेज बिरासरा चंदौली। अच्छा, कितना समय हो गया कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी ज्वाइन सर किए? अभी 12th पास की, उसके बाद यहाँ ज्वाइन के भी 1 महीना हुआ है। 1 महीना हुआ है। स्ट्रेटजी क्या है एनडीए की? सर हो गया, निकल गई। हाँ, देखा, एनडीए एक ऐसी परीक्षा जिसमें अच्छों की चीख से के अलावा बहुत सारी चीजें निकल जाती है, ठीक है। तो अगर आपने एनडीए की सोच रखी है तो भाई सोच के साथ साथ इंसान को एक जॉली टाइप पर्सनालिटी भी चाहिए, जो हमेशा खुश रहने वाला हो, मस्त रहने वाला हो। और आपको बता दें कि एनडीए वही व्यक्ति निकाल सकता है। बहुत ज्यादा यार उलझने की जरूरत नहीं है, अपने आप को डिप्रेशन में डालने की जरूरत नहीं है, अपने आप को दिखाने की जरूरत नहीं कि मैं एनडीए की तैयारी कर रहा हूँ। भाई 5 घंटे की क्लासेस आपको कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी में दी जा रही है। 2 घंटे आपको फिजिकल ट्रेनिंग दी जा रही है, 7 घंटे, 4 घंटे आप घर पे पढ़ लो ना, रिवीजन भी कर लो और अच्छे से पढ़ लो। उसके साथ कितना घंटा हुआ? 7 4 11, कितने घंटे बचे उसके अलावा? 13 घंटे बचे। यस सर। तो 13 घंटे में करना क्या? मैथमेटिक्स का पेपर है, 13 घंटे आप 8 घंटे सो लो। यस सर। अच्छे से सो लिया, 4 घंटे रिवाइज कर सकते हैं आराम से यार, 5 घंटे। चलो, खासकर ये बताओ भाई, इधर आओ, आप इधर आइए। क्या नाम है आपका? अनूप सिंह। अनूप, कहाँ के रहने वाले हो? गाजीपुर। गाजीपुर। कितना समय हो गया कैडेट्स पॉइंट में? 2 महीने। 2 महीने। तो ये बताओ कि आज किस चीज का एग्जाम था आपका? आज हमारे मैथमेटिक्स का एग्जाम था, हाँ। जो कि
यहाँ पे कैडेट पॉइंट डिफेंस एकेडमी में कराया गया है और पेपर भी बहुत बढ़िया था। मैथमेटिक्स का किस पर्पज से कराया गया था? एनडीए का मॉक टेस्ट है ना? यस सर। तो एनडीए का पेपर कितने तारीख को है? 4 सितंबर। 4 सितंबर आपका लगा हुआ है? यस सर, बनारस सेंटर सर। बनारस सेंटर है और रहने वाले गाजीपुर के हैं? जी सर। तब तो पास ही पड़ेगा वहाँ से। यस सर। क्या तैयारियां की हैं आपने मैथमेटिक्स के पेपर के लिए? पेपर सर तैयारी सही है। सही है या अच्छी है? अच्छी है। अच्छी में क्या क्या पढ़ा आपने? अच्छी में ट्रिग्नोमेट्री जैसे हुआ, जहाँ से जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं एनालिसिस, वहाँ से उतने क्वेश्चन मैंने ठीक है। पढ़ा। ये थोड़ा ज्यादा हंस रहे हैं तो हंसने वालों के पास भी चलते हैं। आइए ना, इधर आइए बेटवा, आओ इधर आओ, तुम भी आओ आओ। तो हमको थोड़ा ये बताइए कि मैथमेटिक्स पढ़े हो? यस सर। क्या पढ़े हो? ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हैं और एपी का फुल फॉर्म बताओ। अर्थमेट्रिक प्रोग्रेशन। अच्छा, और जीपी का? अरे निकल गई ना, कह रहे थे फट जाएगी, मान ही नहीं रहा था, बस मुस्कुरा रहा था, एकदम लग रहा था जॉली टाइप का बोल दिए तो जॉलिए बने चले जा रहे थे। पढ़ लो। एनडीए की तो कौन सी क्लास में हो? 12th हो गया। 12th हो गया है। पेपर कब है? 4 सितंबर। 4 सितंबर को। कहाँ सेंटर है? झूसी सेंटर है। हम क्या करते हैं ना, हो ना हो, अगर किसी का हो गया ना तो इतनी दुश्मनी हो जाती है कि कमेंट बॉक्स में ही कमेंट कर करके एक तो हमसे बोला कि ये बताइए कि 29 तारीख से मेडिकल स्टार्ट है और आपने रिजल्ट कहाँ से दे दिया। अब उसको कौन बताएगा रे बेवकूफ। 21 तारीख को पीएफटी क्लियर करके आया था और 29 को नहीं, 24 को इसको रिपोर्ट करना था और 25 को उसका रिजल्ट आया, मेडिकल क्लियर कर लिया। अरे हो गया ना, लेकिन दिल दिया है जहाँ भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए, समझ रहे हैं? तो भाई सीधी सी बात है, मॉक टेस्ट ये कंडक्ट कराया गया है जिसमें 120 प्रश्न पूछे गए हैं, एनडीए से रिलेटेड प्रश्न पूछे गए हैं। ऐसे प्रश्न का स्टैंडर्ड क्या होता है वो कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी लेकर आया और दिखा भी रहा है। तो मैं ये जानना चाहूँगा, थोड़ा सा महिलाओं के पास भी चलते हैं। और ये महिलाएं कहती हैं ना कि हम किसी लड़कों से कम नहीं हैं, समझ रही हैं? हाँ, किसी छोरों से कम न है ना। तो भाई छोरों से कम न है तो सीधी सी बात है, हम जानना चाहेंगे कि आपने मैथमेटिक्स की 12th में पढ़ाई की थी या नहीं? यस सर, पढ़े थे। पढ़े थे। तो पढ़े थे या गढ़े थे? पढ़े थे। पढ़े थे। तो हम जानना चाहेंगे आज किस चीज का एग्जाम था? एनडीए का था। एनडीए का था। एनडीए का तो नहीं था। मैथमेटिक्स। एनडीए मैथमेटिक्स का मॉक टेस्ट कराया गया था। yes, और एनडीए का पेपर कब है? एनडीए का 4 सितंबर को। 4 सितंबर को। ये बहुत क्वेश्चन पूछती है वरुण सर से। और आपको बता दें कि ये मैथमेटिक्स का पेपर कितने क्वेश्चन किए हो? सर 40 प्लस। 40 प्लस क्वेश्चन किए हो। 40 में तो हम कहेंगे नहीं होगा तो सर और मेहनत करेंगे अभी 10 अरे दिन। अब क्या करेंगी आप मेहनत एक हफ्ते में? जो भी प्रॉब्लम होगी वो सॉल्व हो जाएगी 8 दिन में। बचा है, आज हो गया दिन रविवार, अगले रविवार को पेपर है। कितने दिन हुए? 6। अभी भी सस्पेंस में, कोई कह रहा 6 हुआ कि 7 हुआ कि 8 हुआ। सर कर लेंगे ना, कर लेंगे ना? यस सर, पक्का है नो? यस सर, पक्का। देखो अगर न हुआ, अगर 50 से कम हुआ तो समझ लो बेटा बेकार है। तो टारगेट कितना है? 120 क्वेश्चन है, कम से कम 50% का तो लेके चलना चाहिए ना। 6 मतलब 60 क्वेश्चन करके आएंगे तब जाके 50-55 क्वेश्चन सही होगा, है ना? हाँ, गलत तो नहीं करना, जो हमको एग्जाम में आएगा वही क्वेश्चन को करना है। तो आप बताइए ना, क्या नाम है आपका? टिया नाम है। टिया नाम है। जब हम ऑनलाइन क्लास लेते हैं तो टिया जो है एकदम एक्टिव रहती है ना, पूरी तरीके से। तो ये बताइए कि इसमें निगेटिव मार्किंग भी थी क्या? यस सर, बताया गया था। यस सर, बताया था। निगेटिव मार्किंग 27 आई। 1/3 था। और सभी क्वेश्चन करने कंपलसरी भी रहे होंगे? यस सर। अच्छा, तो कुछ क्वेश्चन गलत हुए हैं कि नहीं हुए? हाँ सर, हुए हैं, झूठ नहीं बोल रही एकदम। तो कितने क्वेश्चन सही हुए होंगे? सर मैंने 50 प्लस में किए हैं, लेकिन 40 सर। समझ ही रहे हैं, लेकिन हाँ सर 40 राइट होंगे। 40 राइट होंगे, 50 किए हैं तो कुछ गलत भी होंगे, हो ना? तो गई भैंस पानी में। आओ भाई, इधर आइए आप लोग, आइए ना, आइए। अरे स्वागत नहीं करेंगे आप? इधर आइए। क्या नाम है? सपना? यस सर। अच्छा सपना, तो ये बताइए कि किस चीज का एग्जाम था? सर मैथमेटिक्स। तो हमको ये बता दीजिए किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे? सर लगभग सभी टॉपिक्स दिए गए थे। ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा ज्यादा दिख रहा था मुझे। ट्रिग्नोमेट्री ज्यादा दिख रहा था। तो कितने क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से टच किया आपने? सर लगभग तो मैं 40 के नियर अबाउट की हूँ। अच्छा, कुल मिला के। कैलकुलस से भी प्रश्न पूछा गया था क्या? जी सर। कितने क्वेश्चन रहे होंगे नियर अबाउट? उसमें से बहुत ज्यादा थे सर। ज्यादा क्वेश्चन थे। कहाँ के रहने वाले हो? बिहार के? बिहार के। अच्छा, एक काहे इतना बतिया रहे हो तुम लोग? हैं? इधर आओ, ये दाढ़ी वाला लड़का मिला है। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। बहुत मुश्किल से इसको ढूंढे हैं। ये बताओ
कहाँ के हो? सर गाजीपुर के। सर गाजीपुर के। हम तो कौशाम्बी के हैं, तो कैसे कैसे सर गाजीपुर? हम सर गाजीपुर के। आप सर गाजीपुर के हैं। चलिए आप सर ये बताइए कि कैलकुलस से कितना क्वेश्चन पूछा था? लगभग सर 6-7 थे। 6-7 क्वेश्चन। कौन सर मैथ पढ़ाते हैं? खान सर मैथ पढ़ा। खान सर मैथ पढ़ाते हैं और गाजीपुर से आए हैं, वीरों की धरती से। तो हमको ये बता दीजिए कितना किए हैं, सही से बताइए। सर 5 किए, अभी कैलकुलस पूरा कंप्लीट है, तो जितना पढ़ाया गया था उतना सब हुआ है। हाँ। और लगभग 35 क्वेश्चन किए हैं। जो आ रहा था वही किए, जो नहीं आ रहा था उसे छोड़ दिए। जो आ रहा, कितने क्वेश्चन किए हैं? सर 35 किए हैं और सर 35 किए हैं। एक बात आपको बताएं, एक आदमी का नाम था साहब। क्या नाम था? साहब। और वो एक केस में उसको पुलिस वाले पकड़ लिए। जब पकड़े ना तो बड़ी धुनाई किए और धुनाई कर करके उसको पिछवाड़ा लाल कर दिए। पूछे नाम बताओ, मारे कहे साहब, कहे नाम बताओ, कहे साहब, कहे साला जितना मारते हैं साहब बोलता है। मार के एकदम टेढ़ा कर दिए उसको। कहे अब नाम बताओ, कहे साहब। अरे एकदम परेशान, इरिटेट, समझ रहे हैं? तो बोले अरे नमवा बताओगे ना, मार डालेंगे तुमको, ले चलेंगे, बंद कर देंगे, अलग से मारेंगे। तो बताया करंट चुहा के मारेंगे। तो कहे साहब हमारा नाम है साहब है, तुम क्या करें? समझ रहे हैं? तो वैसे ये कह रहे हैं नाम बताओ, तो कह रहे हैं सर ये कहाँ के हो? सर गाजीपुर के हैं। अरे सर गाजीपुर के नहीं है ना, आप गाजीपुर के हैं, है कि नहीं? यस सर। अच्छा तो ये बताओ, ये बुरी बुरी आंखें लेके कहाँ जाओगे? यही एनडीए, मतलब आर्मी में जाएंगे और एनडीए के थ्रू जाएंगे, अपना देश की रक्षा करेंगे। और क्या करेंगे सर? और क्या करेंगे? भजन करेंगे। भजन करेंगे वहाँ पे जाके ना सर। हाँ वहाँ पे करेंगे। और ये बताओ, ये गुट अलग क्यों? टोपी वाले को लेके आइए ना, इधर आओ बेटा, इधर आओ। हाँ इधर आओ, टोपी वाले को लेके आओ। ठीक है, तो ये बताओ कि ये टोपी लगा के और टी शर्ट मिल रही, मैच कर रही है ना? भाई नहीं है, देखो, है ना? हाँ ये बताओ कि कहाँ के हो? सर कौशाम्बी से। हट दूर जाओ। इसीलिए तो ये पीछे पीछे भाग रहा है। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। एलेंस वाली यहाँ आओ। आप यहाँ पढ़ते हैं, कैसे मान लें? कैसे मान लें? आई कार्ड बैग में है, टी शर्ट घर में है और बैग गांव में है। आप यहाँ हैं? है। तो ये बताइए कितने क्वेश्चन किए थे आप? 28 में। क्यों 28 किए थे? सर उतने ही चैप्टर पढ़ा हूँ, अभी 3 चैप्टर पढ़े हैं। कितना समय हो गया एडमिशन लिए हुए? सर 1 महीने। 1 महीने हो गया। तो 1 महीने जितना आया उतना किए, मतलब 6 महीने में हम मान के चले 120 में 120 मार दोगे। 120 तो सर एडवांस वाले भी ना कर पाए। तुम हिम्मत नहीं है करने का? हौसला तो होना चाहिए ना। यस सर। हाँ हौसला है। ए मनोरंजन को लाया जाए, हौसला है? जी सर। है, ठीक है। तो ये बताइए, लंबा लड़का खड़ा चश्मा लगा के, इधर आओ बेटवा, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। अच्छा आदमी बोलता जो चश्मा लगाता है वो ज्यादा बुद्धिमान होता है। हम भी मान ही लेते हैं, हम भी मान लेते हैं। ठीक है, आप ये बताइए हमको, क्या नाम है आपका? सौरभ वर्मा। सौरभ वर्मा। तो वर्मा जी कहाँ के रहने वाले हैं? सर प्रयागराज। सर प्रयागराज, ठीक है। ये भी आ गए हैं उसी गाजीपुर वाले के उसमें। तो हमसे ये बताइए कि कितने क्वेश्चन किए हैं आप? 55। हाँ कुछ संतोषजनक किया है ना? तो 55 में कितने सही हो जाएंगे? 50-51 तो सही हो जाएंगे। 50-51 तो सही हो जाएंगे। थोड़ा संतोष सर को बुलाइएगा। 50-51 सही हो जाएंगे। तो आपको क्या लगता है कि किस टॉपिक से आपने ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं? सर हर टॉपिक से तो वो मोस्टली क्वेश्चन किए थे, लेकिन उम्मीद किए थे कि प्रोबेबिलिटी और स्टैटिक्स से क्वेश्चन अप्रॉक्स 20 तक आएंगे, लेकिन उससे क्वेश्चन 5 या 6 ही थे। अगर वो आते तो क्वेश्चन और ज्यादा हो जाते हैं। अच्छा, ज्यादा क्वेश्चन किस सब्जेक्ट, किस टॉपिक से पूछा गया था? कैलकुलस से ज्यादा पूछा गया था और ट्रिग्नोमेट्री ज्यादा नहीं था? पूछा गया था। और अच्छा, तो ट्रिग्नोमेट्री से भी पूछा गया था, मतलब ज्यादातर क्वेश्चन कैलकुलस और किससे था? ट्रिग्नोमेट्री से था। तो सुमित हमको ये बताओ, इधर आओ, कि कितने क्वेश्चन किए हो टोटल? हम सर 57 किए थे। 57 किए हैं। अब आपको बता दें कि सुमित का सिलेक्शन हो गया, वीडियो आप लोगों ने देखा ही होगा, है ना? तो भाई सुमित का सिलेक्शन तो एयरफोर्स में हो चुका है और नौकरी लगभग क्या मिल ही चुकी है ना? लेकिन एनडीए हमारा मेन मोटिव होना चाहिए कि एनडीए हम क्लियर करके जाएंगे यहाँ से। और एक कॉन्फिडेंस भी बढ़ चुका है। कभी कभी होता है कि एक हाथ में आया तो सभी हाथ में आ जाता है ना? गांव में कहावत थी कि 10 उंगलियां अब तो घी पे हैं, है ना? तो भाई पेपर कितने क्वेश्चन लगभग किया है? 57 किया। कितने सही होंगे सर? लगभग हमको लगता है कि सर 5 को मतलब कि तुक्का लगाया गया है सर उसमें। मतलब कि ये मतलब कि पूरा डायरेक्ट तुक्का नहीं लगाया सर, ऑप्शन वाइज मतलब कि तुक्का लगाया है। मतलब उसे 53, 54 होने चाहिए सर। 53, 54 होने चाहिए, सही। मतलब हमको लगता है कि इस बार एनडीए के रिटर्न में क्लियर हो जाएगा। जैसे कुछ जारी तो है सर, कोशिश है। नहीं, कोशिशें कामयाब होती हैं और वादे अधूरे रह जाते हैं। बेटवाई अंदर आओ।
आप बताओ कहाँ के रहने वाले हो? बिहार सासाराम से। बिहार सासाराम के हो, लेकिन बिहारी लड़के बड़े तेज होते हैं कि नहीं होते हैं? यस सर। होते हैं। देखो बिहार वाली बोल दी ना ऐसा है ना। तो ये बताओ कि ड्रेस काहे नहीं पहने हो? सर टी शर्ट सर भींज गया था कल रात में। भीज गया था, ठीक है। तो कितने क्वेश्चन किए हो? 53। मैथ कौन पढ़ाता है? संतोष खान सर। खान सर। आप अपने बारे में बताइए। सर मेरा नाम चंद्रभूषण राय है, मिर्जापुर से है। मिर्जापुर से आए हैं आप? तो मिर्जापुर से आप आए, कितने क्वेश्चन किए हैं आज आप? सर 60 क्वेश्चन। 60 क्वेश्चन किए हैं। कितने सही होंगे बेटा? अब एक क्वेश्चन तो हमको लगता है कि मतलब गलती से गलत हो गया है, और कुछ लगता है जैसे में 4-5 क्वेश्चन ये है कि गलत हो सकता है। नहीं ठीक है, वो लंबे वाले को बुलाइए ना, इधर आइए। आपको तो इंडियन एयरफोर्स में हमको लगता है टांग बड़ी होने की वजह से बाहर कर दिया जाएगा। इधर आओ। आईडी कार्ड है, देखो। अच्छा पीछे पीछे क्यों था पता है? पीछे इसलिए था कि अभी पकड़ेंगे तो बोलेंगे टी शर्ट कहाँ है, तो अभी पहले बता दिया आईडी कार्ड है सर। ठीक है, तो कितने क्वेश्चन किए थे? 53 सर। 53 क्वेश्चन। सुने पेपर टफ था क्या? हाँ मिला जुला कर सही था। हाँ। और आने वाले के लिए तो आसानी था। अच्छा संतोष सर ये बताइए कि पेपरवा इतना टफ कैसे बनाए थे आप? सर ये यूपीएससी लेवल का पेपर है सर, और पेपर तो यूपीएससी लेवल का ही होगा। और सर अभी 1 हफ्ते तैयारी का समय है। बच्चों की जहाँ लैकनेस है, जहाँ कमियां हैं, बच्चे उस कमियों को दूर कर सकते हैं। अच्छा 6 महीने आप नहीं पढ़ाए, आप कह रहे हैं 10 दिन का समय, तो कैसे होगा? नहीं सर, 6 महीने सर पूरी शिद्दत से तैयारी की गई है। अब बच्चे सर रिवीजन कहीं कहीं थोड़ा सा गड़बड़ियां थी, और इसीलिए सर मॉक टेस्ट कराया। किसके अंदर गड़बड़ी थी, आपके अंदर या फिर बच्चों? नहीं सर, टीचर्स में तो कोई गड़बड़ी नहीं है सर। हम लोगों ने पूरी शिद्दत से, पूरी मेहनत से, पूरा जोर लगा के जो है कि सिलेबस को ख़त्म किया है। बच्चे सर रिवीजन में कहीं कहीं थोड़ा बहुत चूक कर जाते हैं, एक्सरसाइज में थोड़ा बहुत चूक कर जाते हैं। इसीलिए सर कैडेट पॉइंट ने 1 हफ्ते पहले जो है कि मॉक टेस्ट कराया है, जिससे जहां जो चूक हुई है सर उसको बच्चे जो है कि अपनी पूरी कर सकें और जो है कि उसको सुधार सकें। बिल्कुल। तो मैं आपको बताऊं कि बिना मेहनत के कुछ हाथ लगने वाला नहीं है। और सिलेक्शन का कोई शॉर्टकट नहीं है। अभी एडीजी सर का हमने एक वीडियो डाला है, आप देखिएगा। उन्होंने कहा है कि सिलेक्शन का कोई शॉर्टकट नहीं है, ठीक है, और कुछ मिलने वाला नहीं है। तो भाई सीधी सी बात है, पढ़ के ही कुछ ना कुछ मिलेगा। और हम क्या करते हैं ना, हमारी ये एक ऐसी उम्र है, जब हम आपके बराबर थे तो 45 ट्रिक हुआ करती थी हमारे पास सिलेक्शन की, समझ रहे हैं? और आप लोग अभी ट्रिक ही नहीं बना पाए हैं, समझ रहे हैं? तो ट्रिक्स बनाइए, तरीका बनाइए सिलेक्शन का। और जब तक आप अपने आप को तापेंगे नहीं ना, अपने आप को एकदम लोहे की तरह नहीं खड़ा करेंगे, तब तक आपको कुछ मिलने वाला। मजबूत खड़े रहना है, समझ रहे हैं ना? और मजबूती इतना होना चाहिए कि लचीलापन नहीं होना चाहिए, समझ रहे हो? कि कोई साइड से आंख मार दिया और आप लच गए, समझ रहे हैं? तो वो सिलसिला नहीं चलना चाहिए। अब आंख मारने का तात्पर्य आप गलत मत लेके जाइए। आंख मारने का तात्पर्य ये है कि कोई आपको समझा दिया चतुर की तरह, मैगजीन आपके नीचे डाल दिया तो आप मैगजीन में रह गए, ठीक है, और उधर तो समझ रहे हो, उधर तो वो टॉप कर गया, समझ रहे हैं? भाई होता है ऐसा, सबके साथ बीतता है। तो पढ़ाई करना है, क्या करना है? पढ़ाई। और पढ़ाई जब करिएगा तो उसके बाद ही जब भविष्य आपका आएगा ना, तब आपको आदमी कहेगा नहीं देखिए ये इनके पिताजी जा रहे हैं, समझ रहे हैं? किनके पिताजी? इनके पिताजी जा रहे हैं। तो ये एक पिता के लिए भी एक गौरव की बात होती है, एक माँ के लिए भी एक गौरव की बात होती है, और गांव, समाज, जिला तो कहता ही कहता है, अरे देखो उसका बेटा अफसर है, फौजी अफसर है, ये बोलते हैं। और जब बोलते हैं कि बेटा फौजी अफसर है ना, तो फिर दिल में क्या बीतता है ना यार, समझ ही नहीं आता, समझ रहे ना? और वो जोश और वो जुनून तो तब समझ में आता है जब वर्दियाँ चढ़ती है ना, बड़ी 2 स्टार इधर लगता है, 2 इधर लगता है, इधर बाकायदा एकदम मेंटेन रहता है, या विंग्स लगते हैं ना, तब लगता है कि 2-4-10 आदमी कुछ कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। सच्चाई है ये। बताइए, हमारे श्री योगेंद्र सिंह यादव जी जो परमवीर चक्र अवार्डी रहे हैं, उन्होंने अकेले इतने पाकिस्तानियों को मार दिया, ठीक है, ग्रेनेड निकाला, यहाँ से मारा, उड़ गया, गर्दन गायब, समझ रहे हैं? 1999 के कारगिल वार में। और आपको बता दें, एक नैयर साहब थे, वो भी बेचारे शहीद हो गए थे। कल मैंने करंट अफेयर में क्वेश्चन लेकर आया था, तो वो नैयर साहब की जो किताब आई है, ठीक है, तो द्रास के नाम से जो आई है ना, कारगिल ऑफ द्रास ना, तो उन्होंने उनकी किताब उनकी माताजी ने लिखी, और उनके एक सहभागी रहे, सहपाठी, उन्होंने साथ दिया। तो भाई हाँ, तो शेखावत जी, बिल्कुल सही बात है। तो आप बताइए कि ये सब चीज़ें तभी संभव है जब हम मेहनत करके वहाँ तक पहुँचेंगे। और उस वहाँ तक पहुँचने का तरीका केवल ये है कि आपको ये लिखित परीक्षा पास करनी पड़ेगी, और उसके बाद क्या करना पड़ेगा?
एसएसबी क्लियर करना पड़ेगा, मेडिकल क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद आपका मेरिट में नाम आएगा, उसके बाद आप एनडीए जाएंगे, वहाँ इतने सारे सेमेस्टर आपके सामने आएंगे, वहाँ आप क्लियर करेंगे, ठीक है, 3 साल वहाँ रहेंगे, 1 साल आईएमए एक साल आईएमए में रहेंगे, आईएनए में रहेंगे, एएफए में रहेंगे, ठीक है, अलग अलग जगह में रहेंगे, 1 साल की ट्रेनिंग स्पेशल वहाँ लेंगे, 4 साल गुजारिएगा ना, 4 साल में आपका ग्रेजुएशन भी जेएनयू के थ्रू आपको मिल जाएगा, डिग्री मिल जाएगी, 1 साल आप स्पेशल ट्रेनिंग कर लेंगे, 4 साल बाद तब जाके आपके कंधों पर 2 स्टार लगते हैं। इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। अभी तो यहाँ कुछ नहीं पढ़ रहे हो, असली पढ़ाई तो खड़गवासला में शुरू होगी, समझ रहे हैं? तो ये बताइए कि इस बार रिटन एग्जाम के लिए आपने क्या तैयारियां कर रखी हैं? सर 5 महीने से तैयारी चल रही है सर। तैयारी चल रही, तो लगभग माना जाए कि लिखित परीक्षा इस बार क्लियर हो जाएगा? हाँ सर, रिटन क्लियर हो जाएगा ऑब्वियसली। मतलब रिजल्ट हम लोग देने वाले हैं सही तरीके से, क्या पूरा जोश है आप लोग के अंदर? और जैसा कि संतोष सर ने कहा कि हम पूरी तरह से तैयार हैं, और क्या आप लोग भी तैयार हैं? इधर तैयार हैं आप लोग? सच में? भाई बच्चों का कहना है कि हम तैयार हैं एनडीए की इस एग्जाम के लिए। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए तरीके से। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, जय हिंद, जय हिंद। देश प्रेम का जज्बा, साहस, सफलता से बढ़कर जिनमें है राष्ट्र की सेवा का संकल्प, उन्हें फौजी बनाएंगे हम हैं कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी प्रयागराज, इंडिया's biggest training institute. Agnipath scheme, your chance to wear military uniform. Admissions open for NDA, CDS, FCAT, CAPF, Agniveer, SSB interview, physical training. Visit Cadets Point Defense Academy, Tagore Town, Prayagraj, or call 941-540-2422.